हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, जो है आज वर्डपैड की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने आपको जो जो चीज़ें बता दी थी उन पे आपने, मैं आशा करता हूं कि आपने गहन अध्ययन किया होगा और अच्छे से उसको प्रिपेयर किया होगा। तो हमने जो पहली वीडियो में है वो आपको बता दिया था कि वर्डपैड क्या होता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, कैसे हमें इसको यूज़ करना है, उसके बारे में बेसिक्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी शॉर्ट में। ठीक, अब देखो आज हम डिटेल में हर फंक्शन का जो फंक्शन थे उनका यूज़ करना बताएंगे। हमने आपको बता दिया था कि वो जो एमएस हमारा वर्ड होता है, वर्डपैड, उसको हम कैसे ओपन करते हैं, उसके कई तरीके बताए थे ओपन करने के। अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, ये वीडियो जो है दूसरी है। अब इसके आगे हम जैसे वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो हमने पहली वीडियो में आपको जो है छोटी छोटी बातें जिसके बारे में जितनी भी होती हैं सारी बातों पर डिस्कस किया था। आज हम इन टूल्स के, ये दिख रहे हैं ये टूल्स हैं, आप इन टूल्स के हर एक ऑप्शन का यूज करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक बार रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था ये ऊपर जो बार होता है, ये इसको बोलते हैं हम सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार में हमारा जो डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव होता है उसका नाम आता है और जिस सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे होते हैं उसका नाम आता है। ठीक है, अगली बात ये वाला जो होता है, ये वाला मैंने बताया था आपको कि ये टैब बार या फिर मेन्यू बार बोलते हैं। इसमें हमारे टैब्स होते हैं, ये व्यू टैब्स है, ये होम टैब्स है, ये फाइल टैब है या फिर फाइल मेन्यू या होम मेन्यू या व्यू मेन्यू बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये इसे हम टैब बार या फिर मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये वर्क एरिया होती है, सबके सफेद सारी दिख रही होगी, ये सब वर्क एरिया है। इसको हम रूलर बार कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर बार। इसको हम रूलर बार बोलते हैं। ये जूम इन जूम आउट एरिया है। इसको नीचे, इसके नीचे होता है स्टेटस बार दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार के नीचे टास्क बार होता है। ये सारी चीज़ हमने आपको पहली वीडियो में डिस्कस करा दी थी। तो जिस भाई ने या फिर जिस हमारे व्यूअर ने पहली वीडियो नहीं देखी हो, वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में, फिर ऊपर ये आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसमें जाके आप इसको आसानी से पहले वर्डपैड की पहली वीडियो देखें, उसके बाद दूसरी पे आप आ सकते हैं। अब देखो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टैब होता है हमारा फाइल टैब। देखो, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब, तीन टैब होते हैं। ठीक है, हर टैब का अलग अलग यूज है, अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग इनके कार्य हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं फाइल टैब की बात करूँ तो फाइल टैब में हमारे कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहले न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, मान लो और इसको हम इजीली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था आपको। यहाँ से जाकर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके सीधा सीधा पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ताकि हम आसानी से आपको इस पर फंक्शन कार्य करके समझा सकें सब। तो ये जो है सिंपली मैंने यहाँ पे इसको ये कर लिया। अब देखो, ये हमारा कुछ लिख दिया हमने यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट लिख दिया है हमने। अब देखो हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने आपको नोटपैड में बताया था वही चीज़ की न्यू का मतलब जो है, अगर आप डॉक्यूमेंट पे कार्य कर रहे हैं, मान लो आप इस पे ये कार्य कर रहे हैं, अगर आप नए पेज को लाना चाह रहे हैं, आपके सिस्टम में क्या है, आपका नया पेज इंसर्ट हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? न्यू, ये न्यू फंक्शन दिख रहा है, इसका न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। या तो हम यहाँ से जाएंगे या फिर देखो जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो एक नीचे देखो ये आ रही है शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बराबर जो Ctrl+N का साइन आ रहा है, देखो नीचे Ctrl+N का मतलब होता है नया पेज क्रिएट करना। तो जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा, कहेगा भैया कि अगर आप जब नया पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो जो पुराने वाले पे आप वर्क कर रहे हैं इसको क्या करना चाहेंगे, इसको सेव करेंगे या डोंट सेव करेंगे या कैंसिल करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर को इसको डोंट सेव कर दे रहा हूँ। डोंट सेव करने के बाद ये हमारा देखो नया पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या, ये नया पेज क्रिएट हो गया फाइल में। हम जो पुराने पेज पे कार्य करते थे उससे हम कहाँ गए, नए पेज पे, और जो पुराना पेज था उसने परमिशन मांगी थी कि आप इसको सेव करना चाहते हो, नहीं तो हमने इसको डोंट सेव करके इग्नोर कर दिया और हम अगले पेज पर मूव हो गए। ठीक है, तो उसके बाद देखो अगला ऑप्शन जो होता है ये न्यू मतलब है, न्यू पेज क्रिएट करने के लिए न्यू का ऑप्शन यूज करते हैं। होता है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फाइल है इसमें बना रखी है, मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख रखा है, ये चीज़ें ऐसे करके मान लो लिखा और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ जाकर या तो हम Ctrl+S से सेव कर देते हैं, शॉर्टकट की इसकी सेव करने की Ctrl+S होती है, या फिर दिख रहा है सेव कर दे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जाकर सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे फिर एक हमारी ये खुल जाएगा इस तरीके का इंटरफेस। अब ये पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है। जैसे हम नोटपैड में करते थे तो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल के नाम से सेव होता था, लेकिन इसमें क्या है, हमारी जो कोई फाइल होगी वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होगी। तो मान लो मैंने इसको अभी कर दे रहा हूँ SABKA सबका COM
TUTER कंप्यूटर और 2 इस नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ इसको और एंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा नाम चेंज हो गया, आ गया सबका कंप्यूटर 2। ठीक है, नाम चेंज हो गया। अब क्या करते हैं हम, इस फाइल को मैंने यहाँ से पूरा क्लोज कर दिया इसको, और मैं दोबारा प्रोग्राम खोलता हूँ वर्डपैड। मान लो मैंने वर्डपैड को दोबारा यहाँ से सिंपली खोल लिया। अब अगर हम देखो ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है आपने, आप देखो हमने इसमें सबका कंप्यूटर नाम से, सबका कंप्यूटर 2 नाम से फाइल सेव की थी, अब उसको हमें खोलना है। ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। तो या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर देखो इसके साइड में दिख रहा है ये, यहाँ पे सब हर वो चीज़ यहाँ पे इंसर्ट होकर ये पूरी डिस्प्ले में आ जाएगी, लिस्ट बन के इसकी, जो हमने इसमें सेव कर रखी होगी, मतलब इस पर कार्य किया होगा और इसको सेव कर रखी होगी। तो या तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी चीज़, मान लो सबका कंप्यूटर 2 नाम का अभी हमने डॉक्यूमेंट सेव किया था वो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, या फिर ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद देखो ये परमिशन मांगेगा कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट है। तो हमने क्या किया था, अभी सबका कंप्यूटर नाम से फाइल सेव की थी, तो मैं देख ले रहा हूँ कहाँ है हमारा, ये देखो सबका कंप्यूटर नाम 2 नाम से की थी, ये रही। यहाँ पे जाकर मैं इसको ओपन कर लूँगा, तो देखो ये सिंपली ये है ओपन हो जाएगी। तो ओपन करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपकी कोई फाइल अगर सेव है कंप्यूटर में तो उसको हम ओपन करना है। सेव करने का मतलब मैंने तो बता ही दिया था अभी, अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट लिख के और उसको सेव करेंगे तो सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए विंडो आएगी, उसमें नाम डाल लेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो डॉक्यूमेंट नाम आएगा, लेकिन हम क्या अपने हिसाब से नाम को चेंज करेंगे, और नाम को चेंज करने के बाद हम उसको कंट्रोल एस से सेव करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सेव एज का मतलब क्या होता है, देखो तो सेव एज का मतलब जैसा कि नोटपैड में बताया था, तो नोटपैड की वीडियो जिस किसी ने नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं आप, वहाँ पे जाके आपको नोटपैड की पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो कुछ फंक्शन इसके नोटपैड से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन क्या है इससे एडवांस है नोटपैड से। ठीक है, तो मैं सिंपली अगला देखता हूँ क्या है। तो देखो अगला ऑप्शन हमारा है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, की तरह सेव करना। ठीक है, एज का मतलब क्या है, की तरह सेव करना। जैसे मान लो मैंने अभी ये सबका कंप्यूटर 2 नाम से सेव किया, ठीक है, तो इसकी हमें लोकेशन चेंज करनी है। अभी जो था हमारा डॉक्यूमेंट में सेव था, तो इसकी लोकेशन चेंज करनी है, या मान लो इसको किसी और नाम से मुझे सेव करना है, मतलब एक फाइल को कई और नामों से सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का। तो मैं यहाँ पे गया और सेव एज पे क्लिक करूंगा, तो ये परमिशन मांगेगा, भैया अभी आपका जो है वो सबका कंप्यूटर 2 नाम से सेव है डॉक्यूमेंट, अब आप किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो मैंने मान लो इसको 2 की जगह 3 नाम से सेव कर दिया, सबका कंप्यूटर 3। और मैंने देखो अभी ये डॉक्यूमेंट में सेव है, डॉक्यूमेंट लोकेशन पे सेव हो जाएगा। मान लो मैंने कर दिया डेस्कटॉप पे, अब ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करके और सेव करूंगा तो देखो सिंपली हमारा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगा। देखो ये पहुंच गया डेस्कटॉप पे, ये सबका कंप्यूटर 3 नाम से। तो हमने क्या है, लोकेशन भी चेंज कर दी, तो लोकेशन भी चेंज कर दी, उसका नाम भी चेंज कर दिया, तो सबका कंप्यूटर 3 नाम कर दिया। ठीक है, तो ये खुल गया। तो सेव एज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सेव एज से आप अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब किस लोकेशन पे आपको सेव करना है या फिर उसका नाम क्या लिखना है। तो एक फाइल को कई बार और कई जगह सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है प्रिंट का। प्रिंट का मतलब क्या होता है, सिंपली आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको आप प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ जाकर प्रिंट पर क्लिक करोगे, यहाँ जाकर प्रिंट कर सकते हैं Ctrl+P, या फिर क्या इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ P दबाना। ठीक है, Ctrl+P दबाएंगे तब भी ये ऑप्शन खुलेगा, और केवल प्रिंट दबाएंगे तब भी ऑप्शन खुलेगा। देखो इसके साथ ही 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये साइड में 3 ऑप्शन आ जाते हैं हमारे, एक तो प्रिंट, क्विक प्रिंट, और एक आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि आप प्रिंट करने से पहले अपने एक प्रीव्यू देख लें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूर्णतः सही तरीके से प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो ये प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा, दिख रहा है ये आपके साथ इंटरफेस आगे कह रहा है भैया आपका ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको मैंने जूम आउट कर लिया, अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन कर ले रहा हूँ। मैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप प्रिंट करने से पहले अपना एक प्रीव्यू देख लें। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। अब देखो अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि पेज को सेट करना, मतलब पेज किस तरीके का चाहिए आपको। तो जैसे मैं पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा तो हमारे साथ कुछ इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। देखो ये दिख रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या मांगता है वो साइज। साइज का मतलब क्या है कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर जिस भी लेवल का आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आपके पास प्रिंटर है, जैसा भी आप पेज यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की परमिशन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा प्रीव्यू रहता है, मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ये बता देगा कि ये इस तरीके का दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा और ये चीज़ इस तरीके की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेज की साइज की। आपका जो पेज रहेगा डॉक्यूमेंट का वो कैसे साइज करेगा, तो यहाँ से जाकर साइज अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो A3। तो ज़्यादातर क्या होता है हर ऑफिस में हर जगह पे ज़्यादातर A4 साइज के पेपर मिलते हैं हमें, तो A4 साइज होता है नॉर्मली हर जगह पे इजीली मिल जाता है। और बाद बाकी अपना आपका कोई ऑफिस वगैरह है, कोई और पेज यूज कर रहे हो तो यहाँ से जाकर अपने पेज का साइज हम चूज कर सकते हैं। मान लो जैसे लेटर साइज का पेपर है आपका तो लेटर चूज कर लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट A4 रहता है क्योंकि A4 साइज के पेपर जो होते हैं हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। अगली बात ये पूछता है कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर जो आपका पेज प्रिंट हो तो वो किस तरीके से प्रिंट हो। पोर्ट्रेट का मतलब है ऐसे खड़ा खड़ा प्रिंट हो, या फिर लैंडस्केप का मतलब है ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा प्रिंट हो। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर प्रिंट होने के लिए अगर मान लो ऐसे करेंगे तो ऊर्ध्वाधर ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है, इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। और क्षैतिज करना हो तो लैंडस्केप कर देंगे और ये क्षैतिज प्रिंट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है, देखो मार्जिन ये और बात आपको दिख रही होगी चारों तरफ इसके,
इसके चारों तरफ पे खाली एरिया दिख रही है सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट, ये होती है मार्जिन। तो बाय डिफॉल्ट इसकी मार्जिन ये रहती है, मान लो हमें अगर अपनी मार्जिन कम या ज़्यादा करनी है बॉर्डर, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो लेफ्ट की मार्जिन के लिए इसमें इस वाले कॉलम में हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट की मार्जिन के लिए इस वाले में चेंज करना पड़ेगा, टॉप की मार्जिन, टॉप में होता है ऊपर, ये दिख रहा है ऊपर साइड, ये होता है टॉप। टॉप की मार्जिन के लिए इस कॉलम में अगर हमें चेंजमेंट करना पड़ेगा, और बॉटम के लिए इसमें हम चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हमें बाय डिफॉल्ट एक एक रहती है, मान लो हमें लेफ्ट में मार्जिन जो है वो 0 चाहिए, ठीक, कुछ नहीं चाहिए, तो देखो ये आ जाएगी। मान लो हमें 1 चाहिए तो 1, देखो 1 आ गई। अब ये देखो यहाँ पे चेंजिंग होगी, जिस प्रकार हम यहाँ चेंज करेंगे उस प्रकार ऊपर पेज में चेंजिंग होती है। अब ये 1.25 है, मान लो मैंने कर दिया इसको 1, तो देखो आप ऊपर देखेंगे चेंज हो गई। मान लो मुझे टॉप की बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैंने टॉप कर दी 0, तो देखो 0 मार्जिन होगी यहाँ पे, बिल्कुल मार्जिन नहीं, बिल्कुल पेज जो होगा पूरा प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो बॉटम पे आ गए, जैसे हम बॉटम पे क्लिक करेंगे और 0 करेंगे तो ये क्या है, बॉटम पे भी हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा, और राइट में भी मान लो हमने 0 कर दिया तो राइट पे भी हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको अच्छे से ही समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आता है प्रिंट पेज नंबर। पेज नंबर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको पेज का नंबर प्रिंट होके आए, जब प्रिंट करें तो इस पर टिक करोगे, और नहीं आए तो इस पर टिक नहीं करोगे। जैसे मान लो आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, तो प्रत्येक पेज पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 नीचे लिख के आए तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं आए तो इस पर डोंट क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। तो सिंपली हमारा क्या है, लेआउट जो होगा मार्जिन का वो जैसे हमने सेट किया है वैसे ही हमारा आ जाएगा, ठीक है। पेज सेटअप तो मैं अभी नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट में बंद मान लो, टॉप पे यहाँ पे मैं बंद कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं बंद कर दे रहा हूँ, और बॉटम पे भी मैं एक एक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ, सिंपली यही हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है। अगला ऑप्शन जो होता है देखो वो आता है सेंड एन ईमेल। इसका मतलब क्या है, जब हमारे डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में या फिर सिस्टम में जब नेट कनेक्ट होता है तब इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन काम नहीं करता, ठीक है। अब आता है अबाउट वर्डपैड। अबाउट वर्डपैड का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आपने जो वर्डपैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल, कि सॉफ्टवेयर किसका है, किस कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, कौन से सिस्टम पे चल रहा है, पूरा सारी चीज़। जैसे इस पर क्लिक करूंगा अबाउट वर्डपैड, तो ये देखो वर्डपैड आ जाएगी, बोल रहा है कि आपके सिस्टम में विंडो 8 सपोर्टेड है। तो ये मेरा जो सिस्टम है वो विंडो 8 सपोर्टेड है, अभी इसमें विंडो 8 मैंने करा रखी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडो बता रहा है वर्जन 6.3 बिल्ड 96, ये सारी डिटेल पूरी जो अबाउट नोटपैड होगी, नोटपैड के बारे में पूरी डिटेल को ये यहाँ से दर्शा देता है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो ऑप्शन हमारा क्या रहता है, उसके बाद हमारा होता है एक्सिट। एक्सिट का मतलब क्या है, आप कोई इस पे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, अगर इस सॉफ्टवेयर से आप बाहर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट करके हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट से अगर बाहर जाना चाहते हैं, आप इस सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए हम एग्जिट ऑप्शन का यूज कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, जो फाइल टैब के थे वो सारे ऑप्शन ये थे। अगर कुछ ही समझ में नहीं आ रही हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा शुरू से बिल्कुल एक बार और देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगला देखो आता है हमारा होम टैब, ठीक है। होम टैब में देखो क्या रहता है, कई ग्रुप रहते हैं। होम टैब में एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, एक फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप होता है, इंसर्ट ग्रुप होता है, और एडिटिंग ग्रुप होता है। ये सारे ग्रुप्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो हर ग्रुप के अलग अलग ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट। फॉन्ट ग्रुप में अलग ऑप्शन है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और ये स्टैक थ्रो है, ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो मैं हर ऑप्शन का यूज आपको बारी बारी से एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, देखते हैं अगर ज़्यादा लंबी होती है तो इसका पार्ट 3 भी बना देंगे, अभी पार्ट 2 में थोड़ा सा रहने देंगे, ठीक है। तो देखो अगली, जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो वर्डपैड की, वो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वर्डपैड की पहली वीडियो देख लें, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो अब आता है कट कॉपी पेस्ट। तो देखिए कट कॉपी पेस्ट, कट और कॉपी वाले ये ऑप्शन है दोनों अभी इनेबल है, ठीक है, अभी ये चालू नहीं है। तो जैसे हम मान लो कोई चीज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है, हमने कुछ भी अपने टेक्स्ट में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। टेक्स्ट में लिखने के बाद जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तब ये ऑप्शन हमारे, देखो ये ऑप्शन क्या है हमारे चालू हो जाएंगे। अब मैं इसको देखो अनसेलेक्ट कर दिया तो ये ऑप्शन हमारे इनएक्टिव है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे माउस से, ठीक है, एक कर्सर से कैसे भी ये सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव। अभी पूछ रहा है कि जो, अब ये ध्यान रखना है, ये सारे ऑप्शन हैं जब हमारा कोई भी डेटा सिलेक्ट होगा तभी काम करेंगे, बिना से डेटा के काम नहीं करेंगे। तो जैसे मान लो मैंने इसको कॉपी करना है, तो कॉपी का मतलब आपको जानती है, कॉपी का मतलब नकल करना। कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना। तो कॉपी और कट में दोनों में डिफरेंस होता है। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, और कट का मतलब होता है वहाँ से हटा देना। जैसे मान लो मैंने कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा ऐसे भी सब का कंप्यूटर स्टडी पॉइंट, ठीक है। और देखो कॉपी का मतलब क्या है, मतलब मुझे इसकी कई कॉपी चाहिए। कॉपी का मतलब सीधे सीधे आप जानते हो, तो मैं इस पर यहाँ सिंपली इस पर इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मान लो मैं यहाँ कर्सर ले जाऊंगा, जहाँ कर्सर होगा वहीं ये लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। देखो मान लो मैंने पेस्ट कर दी तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। मान लो मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पे भी ये पेस्ट हो गया। तो मुझे जितनी बार इसे पेस्ट करूंगा उतनी बार ये पेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब आता है कट करके, ठीक है। कट क्या होता है, तो मैं अभी इसको सिंपली सबको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखते हैं हम
इसको जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम कॉपी ना करके अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो जैसे ही हम कट करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ से हट जाएगा। देखो कट किया, ये हट गया। मान लो अब हमें इस लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है। जिस लोकेशन पे भी आपको पेस्ट करना होगा वहाँ पे जाके आप सिंपली पेस्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस पे जाकर देखो, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+V। पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। या तो आप सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+V दबा सकते हैं, या फिर आप माउस के कर्सर से जाकर इस ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो ये पेस्ट हमारा हो गया। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो या तो हम Ctrl+V, देखो Ctrl+V इससे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ जाकर इससे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के तीनों ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट आसानी समझ में आए होंगे। और मैं इनकी आपको एक बार शॉर्टकट की और बता दूं। देखो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सी। अगर हम कंट्रोल के साथ सी दबा देंगे तो देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा भी। देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा। देखो कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा होगा वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। अगला आता है कट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ एक्स। अगर हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल के साथ या तो एक्स दबा दें, या फिर इस ऑप्शन पे आके क्लिक कर दें। पेस्ट करने की शॉर्टकट की आपको बताई थी Ctrl+V होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर आप आसानी से समझ गए होंगे। देखो अब अगला बोर्ड आता है। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप। अगला ग्रुप क्या है, फॉन्ट ग्रुप। देखो फॉन्ट ग्रुप में बहुत बड़ी मतलब ये हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो कि हमारे नोटपैड में नहीं थे। तो देखो कुछ ऑप्शन नोटपैड में नहीं थे, वो ऑप्शन हमें यहाँ यूज करने को दिखेंगे। ठीक है, मिलेंगे। तो देखो हम एक एक करके इनका यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, मान लो मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब देखो हम इस टेक्स्ट पे हर ऑप्शन का आपको यूज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जिस ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन का अगर यूज करना है तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप इन ऑप्शनों को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लो जैसे मान लो मैंने इस ऑप्शन, इस पे मुझे ये चीज़ें अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पे जाएंगे, जैसे हम इस क्लिक करेंगे तो देखो अभी ये जो बाय डिफॉल्ट है वो इसका ये होता है, ये वाला सेक्शन होता है फॉन्ट फैमिली का। मतलब फॉन्ट की जो स्टाइल है, फॉन्ट की बहुत सारी फैमिली होती है। तो आपको किस फॉन्ट की फैमिली, जैसे मान लो अभी ये डिज़ाइन है, हम यहाँ से जाके जैसे फॉन्ट की डिज़ाइन को देखो जिस पे ले जाएंगे, मान लो कहीं भी ले जाएंगे, मैंने यहाँ ना लिख के इसको मैं यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको आसानी से दिखाई दे जाएगी। देखो मान लो मैंने कर्सर को यहाँ ले गया, Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो ये अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे आसानी से। अब देखो जैसे हम इस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये क्या है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। देखो जैसा जैसा स्टाइल रहेगा वैसा वैसा यहाँ पे आ जाएगा, अप्लाई हो गया। अब ये देखने को मिल रहा होगा कि आपको कि जो चेंजमेंट हो रहा है वो वही हो रहा है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है। बाद बाकी जितने भी टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट और भी लिख रखा है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने जो चीज़ सिलेक्ट की है वहीं पे ये काम करते हैं। जैसे मान लो जिस पे भी आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उसी पे ये काम करेंगे। तो देखो मान लो मैंने सिंपली जो भी मुझे यहाँ से फ़ॉन्ट लेना है, ये वाला, तो बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल दे रखे हैं। तो जो आपको स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है, जिस प्रकार को आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है, यहाँ से जाकर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके का लिखा हुआ आ जाएगा। अगला रहता है साइज का। साइज का क्या है, जैसे मान लो ये छोटा दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसकी साइज को हमें बढ़ाना है या घटाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, उसके लिए ऑप्शन रहता है। देखो ये यहाँ फॉन्ट साइज दिख रहा है, ये फॉन्ट साइज, तो यहाँ से जाके ये दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो देखो साइज अब केवल उसी का साइज बढ़ रहा होगा जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है। बाद बाकी जो भी है उनका साइज जितना है उतना ही रहेगा, 11, ठीक है, 11 था बाई डिफॉल्ट। लेकिन अगर हमें साइज बढ़ाना है तो यहाँ से जाकर देखो इसका देरवाजे किंग नाम का ये जो है सिलेक्ट है, इसी का साइज बढ़ रहा है और इसी का साइज घट रहा है। तो जितना भी हमें अपने डॉक्यूमेंट का साइज चाहिए वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मान लो मुझे 20 चाहिए तो 20 पे जाके मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। या फिर क्या करते हैं हम साइज बढ़ाने के लिए, ये दिख रहे होंगे दो ऑप्शन, ठीक है, ये दो ऑप्शन है, एक के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक के ऊपर अपर डाउन मेन्यू है, ठीक है। तो मान लो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो करके साइज को बढ़ाता चला जाएगा। देखो अभी 28 साइज है, अगर हम इस पर बार बार क्लिक करेंगे तो ये दो बढ़ जाएगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको साइज को कम करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे जाके आप सिंपली कुछ भी जो चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लो, या फिर इससे जाके घटाना बढ़ाना हो जाता है, ठीक है। तो आपको साइज को जो आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको जो सिलेक्टेड है उसको साइज को 2-3 तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं आसानी से या घटा सकते हैं, ठीक। तो मान लो मुझे इतना चाहिए तो इतना कर दिया। अब देखो आता है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या क्या है, कैसे कैसे ये ऑप्शन काम करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है वो बोल्ड ऑप्शन है। बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना। जैसे मान लो ये है, ये हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको हमें गहरा करना है। तो देखो बोल्ड की शॉर्टकट की यहाँ दे रखी होगी, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर अभी नहीं रखी है तो मैं बता दूंगा। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। Ctrl+B से सिंपली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। देखो अब जो सिलेक्टेड एरिया था वो हमारा कैसा, ये है हल्का दिख रहा है, ये क्या है, ये डार्क दिख रहा है। तो ये क्या होता है, बोल्ड जो होता है वो जो सिलेक्टेड एरिया होता है आपका उसको क्या कर देता है, गहरा कर देता है, ठीक है, बोल्ड। तो Ctrl+B इसकी शॉर्टकट भी होती है, ध्यान रखना है। और जैसे इस पे देखो अब ये हमारा बता देगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये भी हमारा एक्टिव है। अगर हम यहाँ से जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा
अनएक्टिव हो जाएगा, मतलब बोल्ड जो था वो हट गया। एक बार अप्लाई होता है, एक बार अनअप्लाई होता है। अगला आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, यानी तिरछा करके लिखना। तो अभी देखो हमारा ये सीधे रखा है क्योंकि कैलिबरी फॉर्मेट में है। अब हम यहाँ से जाके इसको मान लो हमने कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ मैं। एक बार मान लो इसको मैंने लिया यहाँ से, इस वाले मैंने सेंटेंस को चूज़ किया, सिलेक्ट कर रखा है। अब देखो जैसे मैं आई पे क्लिक करूंगा तो देखो ये तिरछा हो गया, ठीक है। अगर देखो इसमें और इसमें कंपेयर कराया तो देखो ये इसका जो प्रत्येक लाइन मतलब प्रत्येक अक्षर है वो टेढ़ा लिखा हुआ और इसका प्रत्येक अक्षर सीधा लिखा हुआ, ठीक है। तो यही रहता है इटैलिक में। अगर हम किसी भी जो भी टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट रहता है उसको इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना, और दोबारा करेंगे तो ये फिर भी अनएक्टिव हो जाएगा। अब आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके नीचे एक लाइन क्रिएट करना, ठीक है। अंडरलाइन लिख देते हैं अपने सिंपली। तो ऐसे ही ये रहता है, अगर कोई भी टेक्स्ट जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके नीचे अगर आपको एक लाइन खींचनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाएंगे या तो इस पर क्लिक कर देंगे अंडरलाइन, या फिर कंट्रोल के साथ यू दबा देंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ यू दबाना। कंट्रोल प्लस यू कर दे प्रेस, तो देखो मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर रहा हूँ सिंपली कीबोर्ड से, कंट्रोल यू दबा दूंगा तो देखो इसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ सिंपली जाके इससे कर्सर से जाके इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये अंडरलाइन हो गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ पा रही होगी। अब आता है देखो अगला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का क्या रहता है, देखो स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है जैसे मान लो आपका ये किंग है, किंग मान लो गलती से तुमने लिख दिया यहाँ पे किंग की जगह कैंग, किंग की जगह मान लो आपसे गलती से क्या हो गया कैंग। तो आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, जैसा मान लो हमारा कोई भी अगर लिखते पे कोई अक्षर बीच में गलत आ गया तो हम उसको पेंसिल से या फिर जो हमारा पेन होता था उससे बहुत बार काट देते थे, जैसे हम चीर बिलौटा बोलते थे, ठीक है, चीर बिलौटा कर दिए। ऐसे ही रहता है। तो देखो जैसे मान लो कैंग गलत हो गया, अब कैंग के बाद मान लो हमें किंग लिखना पड़ेगा, एक बार कैंग के बाद क्या लिखना पड़ेगा, सही किंग। तो अब हम इसको या तो हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं या क्या रहता है स्ट्राइक थ्रो। जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई हो तो टीचर समझ जाता है, जैसे आप यहाँ पे जाके और जैसे स्ट्राइक थ्रो कर देते हो, स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है बीच में एक लाइन क्रिएट कर देना। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रखा है, मान लो ये गलत लिख गया है तो यहाँ पे जाके जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत होगा। अब टीचर क्या समझेगा कि देयर बाज ए किंग, केवल ये पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि ये चीज़ क्या है स्टूडेंट से गलत हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपको जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बीच में एक लाइन को खींच देता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन यूज, इसका ऐसा रहता है, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा अगला ऑप्शन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है ये। तो देखो जैसे मान लो हमें गणित के फॉर्मूले लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा एक्स की घात, अगर हम घात लगाते हैं ऊपर तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका थोड़ा साइज बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। मैं यहाँ पे इसका साइज कर ले रहा हूँ 22, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा जैसे H2SO4 है इंटू AL2 और SO4 ऐसा करके ये ऑप्शन, ये तो हमारा मान लो केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। अब एक मान लो जैसे मान लिखते हैं x की घात 4 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 लिखते हैं तो 3 के ऊपर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो हमने लिखा a की घात 10, b की घात ऊपर घात लगाना, ठीक है, b की घात मान लो 2 और c की घात 3 ऐसे का लिखते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज़ है, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं। तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले में घातें बेस में लगी होती हैं नीचे, जैसे इस प्रकार लगी, ये दिख रहे हैं x के नीचे 2 ऐसे देखो। और अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो घातें ऊपर लग रही होती हैं। तो जब हमें घातों को नीचे या ऊपर करना हो, मतलब घातों को बेस में लगाना हो या फिर घातों को ऊपर लगाना हो, तो हम कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये 2 है, अब 2 हमारा कहाँ रहना था H2SO4, अगर हम लिखते तो ये 2 नीचे बेस में आता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके ये दिख रहा है स्ट्राइक थ्रो, ये इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जब हम नीचे घात को लाना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जब ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट घात को ऊपर ले जाता है और सबस्क्रिप्ट घात को नीचे लाता है, बेस में घात लगाते हैं, ठीक है। लिख रहा है देखो ड्रॉ द टेक्स्ट स्मॉलर एंड लोअर देन द रेगुलर टेक्स्ट, जो रेगुलर टेक्स्ट है आपका उससे थोड़ा लोअर हो जाएगा, मतलब उसके नीचे ये लग जाएगा। तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया और सिंपली इस पर जाके क्लिक कर दिया, तो देखो ये कहाँ गया, नीचे आ गया। ऐसे मुझे 4 को करना है, मतलब 4 को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पर जाके क्लिक कर दूंगा। अब देखो केवल 4 ही आएंगे, जो हम चीज़ सिलेक्ट करेंगे वही आएंगे, ठीक है। तो मानो मैंने 2 को किया और 2 को जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया, मान लो मैंने 4 को किया, 4 को यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, ठीक है। ये होता है सबस्क्रिप्ट। इसे क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर हमें घातों को नीचे लगाना है, मतलब केमिस्ट्री वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनको अगर हमें लिखना है तो उसे हम किससे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट से, ठीक है। अब आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, मैथमेटिकल टर्म में काम करता है। जैसे मान लो हमें 3 की घात 5 लगानी है तो 3 की घात ऊपर लगाना है, तो मान लो मैं इसको सिंपली ब्रैकेट में बंद कर ले रहा हूँ अभी। सबसे पहले इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब देखो 3 की घात 5 लगानी है तो मैं क्या करूंगा, 5 को सिलेक्ट करूंगा और जाके सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये घात हमारी कहाँ पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई। ऐसे ही 10 को मान लो मुझे ऊपर पहुंचाना है तो 10 पे मैं क्लिक करूंगा, इसको 10 को सिलेक्ट करूंगा और अब ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये घात कहाँ पहुंच गई, ऊपर। ऐसे 2 को मान लो मैंने क्लिक किया, 2 को सिलेक्ट किया और 2 को मुझे ऊपर ले जाना है घात में, तो मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, तो ये b की घात 2 हो गई, ठीक है। ऐसे मुझे 3 को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे जाके 3 कर दूंगा।
तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारी घातों को नीचे लगाना होता है उसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। देखो ये दिख रहा है सब स्क्रिप्ट, SUBSCRIPT। अगला होता है सुपर स्क्रिप्ट, जब घातों को हमें ऊपर लगाना होता है तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, तो घातों को ऊपर लगाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और घातों को नीचे लगाने के लिए सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये बात आपको भली बात समझ आ गई होगी। अगली देखो, अगला ऑप्शन देखते हैं, ये रहता है हाईलाइटर। ठीक है, ये क्या होता है हाईलाइटर, जैसा कि हम अपने नॉर्मली डेली यूज में यूज करते हैं हाईलाइटर का। हाईलाइटर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के जो मतलब टेक्स्ट लिख रखा होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, एकदम तुरंत दिख जाए। जैसे मान लो मुझे किंग को हाईलाइट करना है तो मैं किंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाईलाइटर का यूज करूंगा। देखो हाईलाइटर बहुत सारे कलर के आते हैं, मल्टीपल करके, जैसे डेली यूज में हम लोग लेते हैं, कोई प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते हैं तो उस पर हम हाईलाइट कर देते हैं। जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग्स होती हैं या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कोई वर्ड होते हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं, वर्ड पैड में भी इसका यूज करते हैं। देखो जिस ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इस पर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे। ये पूछेगा भैया कि आप जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो किस तरीके की हाईलाइटर से करना चाह रहे हैं। तो मान लो बहुत सारे हाईलाइटर के कलर दे रखे हैं, ये ब्लू कलर है तो इस पर क्लिक करेंगे तो शायद लिखा आ जाएगा नीचे ब्लू। ये ब्लू आ गया, ये बता रहा है ये इसका कलर क्या है, इसका वायलेट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये येलो वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मान लो हमें चाहिए कि हमारा जो हाईलाइट हो जाए वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाए। तो देखो जितना हमने सेलेक्ट किया वो टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, हाईलाइट किस कलर से, येलो कलर से, क्योंकि हमने क्या लिया था, येलो कलर का लाइटर वहाँ से हाईलाइटर ले रखा था। ठीक है, तो आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना होगा तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप हाईलाइटर पर जाएंगे और जिस कलर से भी आपको हाईलाइट करना है, मान लो आपको रेड इससे हाईलाइट करना है तो ये कलर क्लिक करेंगे और ये उस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये हाईलाइटर का यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो होता है वो हाईलाइटर का होता है। आपको किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है तो आपका टेक्स्ट का कलर। देखो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब है जो आपने लिख रखा है उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट में हमने कुछ भी लिख रखा है, इसको सब क्या है, ये सब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैसे कलर का आ रहा है, देखो अभी मैंने इस पर जो भी टेक्स्ट लिखा है सब ब्लैक कलर में लिखा गया है। ये भी ब्लैक कलर में लिखा गया है, ये भी ब्लैक कलर में लिखा गया है, ये भी सब क्या है, ब्लैक कलर से लिखे, मतलब काले कलर में लिखे गए। मान लो हमें इसका भी कलर चेंज करना है, हमें चाहिए कि भैया ये हमारा वो गुलाबी कलर से लिखा हो या हमारा रेड कलर से लिख जाए या हमारा येलो कलर से लिख जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ जाके ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक एक्टिव है अभी, मतलब हाईलाइटर में क्या एक्टिव है अभी, ये थोड़ा इसको क्या बोलते हैं गुलाबी कलर सा है वो एक्टिव है मान लो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। हम क्या करना है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है हमारा, सो देयर वाज ए लाइन इनसाइड द फॉरेस्ट, इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे जाएंगे सिंपली ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, ये पूछेगा किस कलर का करना चाह रहे हैं आप इसको। अभी तो जो ऑटोमेटिक रहता है वो कैसा रहता है, ब्लैक, लेकिन मान लो आपको येलो करेंगे तो देखो येलो हो जाएगा, यहाँ पर रेड करेंगे तो ये वायलेट रेड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो जिस तरीके का आपको टेक्स्ट का कलर लेना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। मतलब मैंने यहाँ पर कर दिया, ये इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो कलर चेंज हो गया। तो आपको लिखे हुए टेक्स्ट का कलर किस तरीके से चेंज करना है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो जो आपका लिख रखा है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। पूछ सकता है कभी कभी कि आपका जो वर्ड पैड होता है, वर्ड पैड में अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बाई डिफॉल्ट किस कलर में लिखा जाता है, तो बाई डिफॉल्ट मतलब होता है अपने आप तो ब्लैक कलर में लिखा है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भली बात है आपको समझ में आई होंगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखो अगला आता है पैराग्राफ ग्रुप। अगला कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, ये 3 ग्रुप रह गए। उसके बाद व्यू मेन्यू है। ठीक है, तो मैं पैराग्राफ ग्रुप आज आपको समझा दे रहा हूँ और इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप और उसके बाद व्यू टैब जो है वो अगली वीडियो में समझूंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको Ctrl+A करके डिलीट वाला बटन दबा दे रहा हूँ, इसको सबको डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं साइज इसका 20 कर ले रहा हूँ ताकि हमारा जो टेक्स्ट लिखा जाए वो 20 साइज का लिखा जाए। अब देखो क्या क्या चीज़ होती है, देखो सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं, देखो ये ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत सारे। ये वाला होता है इंडेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब इनको ध्यान से समझेंगे। देखो इंडेंट क्या होता है, इंडेंट का मतलब होता है जैसे मान लो हमने टेक्स्ट में कुछ चीज़ लिखनी शुरू की, जैसे मान लो हमने टेक्स्ट में एक चीज़ लिखनी शुरू की, ठीक है, मान लो ये। अब देखो इंडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ तक लिखा जा रहा है। देखो आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ तक लिखा जा रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ तक लिखा जा रहा है और इधर टेक्स्ट यहाँ तक लिखा जा रहा है। तो ये इंडेंट का मतलब होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कहाँ से लिखना है, मतलब जो आप लिखना चाह रहे हैं कोई भी काम वो कहाँ से करना है, उसके लिए इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। जैसे हम डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो देखो इंडेंट हमारा, या मान लो हमने फुल डिक्रीज अभी, ठीक है, मान लो हम जैसे इंक्रीज करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके, जैसे इंक्रीज पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे इंक्रीज पे, तो देखो ये हमारा इधर आ गया। देखो अभी ये वाला इंडेंट दिख रहा है, इसे हम इंडेंट बोलते हैं। या तो हम इसको सिंपली माउस से पकड़ के और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो अगर हम कोई चीज़ लिखना शुरू करें, देखो तो ये यहाँ तक लिखी जाएगी और यहीं तक वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इंडेंट का मतलब होता है आपको अपने टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखना है वो कहाँ से लिखना है। अब देखो यहाँ तक लिखा जा रहा है, दिख रहा है ये यहाँ तक लिखा जा रहा है। पहले कहाँ तक था, यहाँ तक, पहले यहाँ तक लिखा जा रहा था क्योंकि हमारा इंडेंट कहाँ था, इंडेंट हमारा यहाँ था। अब इंडेंट कहाँ हो गया, अब इंडेंट हमारा यहाँ पहुँच गया। तो इंडेंट को जहाँ हमारा इंडेंट होगा टेक्स्ट हमारा वहीं तक लिखा जाएगा।
ठीक है। तो जहां हमारा इंडेंट होता है वहीं से टेक्स्ट रहता है। इंडेंट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कहाँ से लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इंक्रीज करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा और डिक्रीज करेंगे तो पुनः पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो इंडेंट को आपको जहाँ पोजीशन आप इंडेंट की रखेंगे वहीं से आपका टेक्स्ट लिखना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट इंडेंट रहता है इधर वाला, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक लिखा जाएगा, अगर हम इसको यहाँ तक कर देंगे तो यहाँ तक लिखा जाएगा। अब जैसे हम यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ तक लिखा जाएगा। तो जहाँ तक आपको अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है वहीं पे इन दोनों को, ये लेफ्ट इंडेंट होता है, ये राइट इंडेंट, इनको अपना क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा इंडेंट क्या होता है। तो इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है इंडेंट को बढ़ा देना और डिक्रीज का मतलब होता है इंडेंट को घटा देना। ठीक है। अगला देखो आता है हमारा लिस्ट। ठीक है। अगली क्या आती है हमारी लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब होता है, सिंपली ऐसा, इसमें बहुत सारी लिस्टें दे रखी हैं। जैसे मान लो आपने बाजार के लिए अपना कोई पर्चा बनाना है या फिर कहीं कोई जा रहे हैं तो उसके लिस्ट में नाम लिखनी है, मतलब एक लोगों के, दो लोगों के, तीन लोगों के, चार लोगों के। तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक लिखोगे, फिर डैश लगाओगे, फिर किसी का नाम लिखोगे। जैसे मान लिखा मैंने अमित। ठीक है, अमित लिखा। अगला फिर दो लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे, मान लिखा राहुल। ठीक है। अगला मान लो तीन लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे, आपने लिखा मोहित। ठीक है। ऐसे करके आप एक एक करके लिखते जाएंगे तो आपको क्या है, ये लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मान लो आपको 50 लोगों की लिस्ट बनानी है तो 50 बार आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 50 तक बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक ऑप्शन दे रखा होता है लिस्ट वाला। ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो डॉट डॉट वाली, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने किसी एक का नाम लिखा परमानेंट। ठीक है। तो किसी एक का नाम मान लो मैंने लिखा ये 1 नंबर। ठीक है। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, देखो 2 3 ऐसे देखो एंटर करते जाएंगे, हमें बार बार क्या ये क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। अब ये तो आ रहा है डॉट। ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम डॉट डॉट डॉट, कभी कभी लिस्ट डॉट से बना देते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्या है तुम्हारा, हमने यहाँ पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे देखो 1 2 3 आ रहा है। अब हमारी लिस्ट बनेगी 1 2 3 नंबरिंग में। ABCD आ रही है तो आपको छोटी ABCD में बनेगी। ठीक है, लोअर केस में। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो लिस्ट बनेगी वो ABCD आएंगी बड़ी में, ये आएंगे रोमन अंकों में, ये आएंगे हमारे रोमन अंकों में नॉर्मल। ठीक है। रोमन न्यूमेरिकल जो अपर केस में आएंगे और रोमन न्यूमेरिकल ये वाले लोअर केस में आएंगे। तो मान लो मैंने सिंपली ABCD करना है तो मान लो मैंने पहले ये लिखना है, फिर एंटर करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, फिर एंटर CD। अब मुझे क्या है, बार बार ABCD ये आगे जो लिखी आ रही लिस्टें ये लिखनी नहीं पड़ रही। ठीक है। ये क्या है, अपने आप लिख रही जा रही है। ऐसे 1 2 3 करना है मान लो आपको, तो यहाँ जाकर आप 1 2 3 नंबरिंग पर सिलेक्ट करेंगे। आपको 1 नंबर लिखना है, मान लो ये 1 नंबर में है, दूसरा नंबर लिखना है, एंटर करते चले जाएंगे। इस पर जाकर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे फिर 5वां, एंटर करेंगे फिर 6वां, फिर एंटर करेंगे 7वां। आपको जितनी चाहे उतने नंबरों की यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है लिस्टिंग का, इसमें एडवांटेज दे रखा होता है जो कि नोटपैड में नहीं था। तो इसमें जो है नोटपैड से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनके बारे में हम समझा रहे हैं। तो अब लिस्ट को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। बुलेट मतलब क्या है, निशान के हिसाब से, 1 2 3 के हिसाब से, लोअर केस ABCD के हिसाब से, या अपर केस ABCD, या फिर इसमें रोमन अंक लोअर केस में और रोमन अंक अपर केस में। इन सारी चीज़ों को ऑप्शन का यूज करके आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है। अगला आता है देखो इसका ये आता है तुम्हारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे समझेंगे। जैसे मान लो हमें कोई भी चीज़ लिखनी है तो देखो अभी हमारी जो है लेफ्ट से राइट की तरफ लिखती जा रही है। अगर हम इधर से लिख रहे हैं, इधर से इधर को लिखती हुई जा रही है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, देखो ये इधर से इधर को लिखती हुई जा रही है। ठीक है। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ लिखती हुई जा रही है। अब जैसे ही हम देखो हमारी लाइन पूरी होगी और जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखो ये नीचे आएगी, अब देखो फिर लेफ्ट से राइट को जा रही है। तो ये तो होगी लेफ्ट से राइट, क्योंकि हमारा क्या है, बाई डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट इंसर्ट रहता है। अब जैसे मानो मुझे लेफ्ट में ना करके, इसको नन कर दे रहे हैं, यहाँ से नन कर दिया। देखो अब लेफ्ट में ना करके मान लो ये अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट लिखा जाएगा, देखो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये वाला होता है सेंटर लाइन। ठीक है, वो ये सेंटर लाइन होता है, ये वाला राइट अलाइन, और ये वाला होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। पूछ सकता है कि वर्ड पैड में जो अलाइनमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड पैड में अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार की शॉर्टकट की याद रखनी है आपको। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ L दबा देना। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ E दबा देना। और लेफ्ट जो राइट अलाइनमेंट है उसकी होती है कंट्रोल के साथ R, और जस्टिफाई अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल के साथ J प्रेस करते हैं। ठीक है। तो ये सारी शॉर्टकट की आप नोट करते जाना, मैं एक एक करके ये दिखाता जा रहा हूँ नोटपैड या स्क्रीन शॉट ले लेने का और अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको भविष्य में याद रहे। तो ये लेफ्ट की होती है कंट्रोल प्लस L। अब देखो ये कैसे कार्य करते हैं। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखती जा रही है, दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अलाइनमेंट चेंज करूँगा, मान लो मैंने कर दिया राइट अलाइनमेंट, तो ये हमारा कर्सर अभी इधर है। अब जैसे लाइट पर करेंगे तो कर्सर हमारा इधर साइड पहुँच गया। ठीक है, राइट साइड में। अब देखो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखता जाएगा। कोई भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखता जा रहा है। देखो जैसे हम क्लिक करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ भी लिखा जाएगा। अब जैसे ही देखो एंटर होगा, ये यहाँ हो गया। अब फिर भी क्या है, हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ लिखता जा रहा है, क्योंकि हमारा अलाइनमेंट कौन सा है, राइट अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे हम इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे फिर भी हमारा कर्सर इधर आ जाएगा। देखो अब लेफ्ट से राइट की तरफ काम करने लगेगा। ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है आपको टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है।
अगर टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना होगा तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट आपका आता है, ठीक है। और आपको राइट अलाइनमेंट मतलब है अगर राइट से टेक्स्ट को लिखना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, इधर से लिखना है इधर को, इधर से आपको इधर को लिखना है तो इधर साइड से करेंगे आप, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम राइट अलाइन, कंट्रोल के साथ आर। सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन का मतलब होता है जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बीच में आ जाएगा, कर्सर दिख रहा है बीच में। अब हमारा क्या है, सिंपली बीच में से लिखा जाएगा, दोनों तरफ बराबर, देखो बीच में से लिखा गया। आप देखो जैसे ही हमारे जो इंडेंट तक पहुंच जाएगा, देखो दोनों इंडेंट तक पहुंचेगा, फिर कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा, देखो पहुंच गया, नीचे आ गया। अब नीचे से फिर भी क्या है, ये दोनों तरफ बराबर लिखता जा रहा है, ठीक है। देखो दिख रहा है ये क्या है, बीच में से दोनों तरफ बराबर लिखता जाएगा, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल लाइन। मतलब क्या है, लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो हमें बीच में से लिखना है, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो ये होता है सेंट्रल लाइन, कंट्रोल प्लस ई। ऐसा मत करना कि सेंट्रल लाइन का कंट्रोल प्लस सी होता है, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी है पहले से ही कॉपी के लिए दे रखा है, मतलब कॉपी करने की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस सी होती है, इसीलिए सेंट्रल लाइन क्या है, कंट्रोल प्लस ई है। लेफ्ट लाइन की कंट्रोल प्लस एल, सेंट्रल लाइन की कंट्रोल प्लस ई, ये होता है राइट लाइन को राइट लाइन। अगला होता है जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है जैसे मान लो आपको जो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज होता है वही जस्टिफाई का होता है। जस्टिफाई क्लिक किया तो देखो ये लेफ्ट से लेकर राइट के भी इधर ही दिखाएगा, तो इसका ज़्यादा कुछ खास अलग इसका कोई काम नहीं है। ये भी क्या करता है, दोनों तरफ सही, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट काम करता है वैसे ही ये काम करता है। तो हम जो भी चीज़ लिखनी है वो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ यही ले आता है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक। अब देखो ये 4 अलाइनमेंट हो गए आपके, इससे बोलते हैं हम जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे, लेफ्ट अलाइनमेंट ये रहा, कंट्रोल प्लस एल राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर, और ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। मतलब आपको अलाइनमेंट ये बताते हैं कि आपको टेक्स्ट लिखना है किस तरफ से लिखना है, डॉक्यूमेंट में लेफ्ट से लिखना है या राइट से लिखना है या फिर सेंटर से लिखना है या जस्टिफाई से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आज जहाँ तक मैं समझता हूँ ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे वीडियो को यही रोकना पड़ रहा है। अगली जो वीडियो आएगी आपको नेक्स्ट वीडियो, उसमें सारा वर्ड पैड कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये वर्ड पैड का पार्ट 2 था, और आपको सभी ऑप्शन जहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आए होंगे, नहीं आए हो तो आप एक बार और वीडियो को दोबारा देख लें। तो वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को बिना स्किप किए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, और आते हैं पार्ट 3 के साथ, जिसमें हमारा वर्ड पैड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपके एग्जाम में बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनका यूज करना बताएंगे। जैसे प्रैक्टिकली आपको अभी बताया था वैसे प्रैक्टिकली हम उसमें भी समझाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका।